Good morning, dear students. Today I am going to start chapter number 2 Lost Spring. खोया हुआ बसंत या फिर यहाँ कंपेयर किया गया है चाइल्डहुड से, बचपन से, यानी जिनका बचपन लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है. सो अबाउट द ऑथर, फर्स्ट वी हैव टू रीड अबाउट द ऑथर. एनी जुंग. एनी जुंग was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. एनी जुंग जो है वो राउरकेला में उन्होंने अपना बचपन स्पेंड किया था और हैदराबाद में रही थी एडोलसेंस में, यानी किशोर अवस्था में, यंग एज तक. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. कहाँ पर एजुकेशन ली इन्होंने? हैदराबाद में. एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद ये अमेरिका में यूके में चली गई, यूनाइटेड स्टेट्स में. बोथ ऑफ हर पेरेंट्स, उसके दोनों ही जो पेरेंट्स हैं, जो मदर और फादर, राइटर्स थे. एनी जुंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर. उन्होंने भी अपना करियर जो है इंडिया में एज अ राइटर स्टार्ट किया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर द मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और वो जो हैं एज अ राइटर और एक न्यूज़पेपर के लिए भी वर्क किया इंडिया में, और एक ऑथर्ड सेवरल, बहुत सारे बुक्स की ऑथर भी बनी. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक. ये वाली जो आपकी क्लास में जो चैप्टर है वो भी इनकी एक बुक से लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग. जिस बुक का नाम क्या है, टाइटल जो है लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर का कौन सी बुक से लिया गया है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. उसमें बचपन की खोई हुई कहानियाँ एक बुक है, उसमें से ये चैप्टर लिया है. हियर शी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडम दीज चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोजन. यानी गरीब बच्चों की, जिनका बचपन खो जाता है, जो हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ट्रेडिशंस की वजह से, ऐसे ही बच्चों के ऊपर इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. समटाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज. समटाइम्स यानी कभी कभी एक रुपी जो है, एक रुपया जो है कहाँ पर मिल जाता है? गार्बेज में, कूड़े करकट में, कूड़े के ढेर में या कूड़े में उन्हें मिल जाता है. वाई डू यू डू दिस. तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क साहिब. मैंने यानी राइटर ने, आई आस्क साहिब, साहिब से पूछा. हु आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसको कि मैं हर सुबह पर कहाँ पर देखती थी? स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड. जिसको कि मैं अपने पड़ोस में ही, जो कूड़े करकट का ढेर पड़ा होता है, उसमें से ये ढूंढते हुए रोज़ जो है ढूंढता था. वो कौन? साहिब. क्या ढूंढता था? कॉइन्स या जो भी कुछ उसको मिल जाए, पैसे वगैरह. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने अपना बहुत पहले घर छोड़ दिया था. शेट एनमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. कहाँ से आया था वो घर छोड़ के? अपना ढाका से. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी. सिर्फ अब उसका घर तो उसकी यादों में ही रह गया था. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम. बहुत सारे तूफानों में उसका घर जो है बह गया वहाँ पर. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी माँ ने ऐसा उसे बताया था, साहिब की माँ ने उसे ऐसा बताया था. दैट्स वाई दे लेफ्ट. इस वजह से उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया अपना. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. अब जिस बड़े शहर में वो रहते हैं, वो गोल्ड की तलाश में इधर उधर ढूंढते रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. ही मटर्ड लुकिंग अवे. इसलिए इधर उधर देखते हुए उसने बड़बड़ाया. गो टू स्कूल. स्कूल जाओ. आई से ग्लिबली. किसने कहा? राइटर ने. जो राइटर हैं इसकी, उसने कहा स्कूल क्यों नहीं जाते? रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. बाद में उसे खुद फील हुआ कि ये स्कूल कैसे जाएगा, इसके पास ना फीस है, ना ड्रेस है, ना कुछ भी है, ना घर है, स्कूल कैसे जा सकता है? देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. वो क्या कहता है साहिब राइटर से कि मेरे पड़ोस में या आसपास कोई स्कूल नहीं है. वैन दे बिल्ड वन आई विल गो. जब वो बनाएंगे तब मैं वहाँ जाऊँगा. एक स्कूल जब बनेगा तब जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूँ, क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग. मजाक करते हुए. यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. हाँ, वो मुस्कुराते. हाँ ठीक है, तुम स्कूल खोलो, मैं तुम्हारे स्कूल में ज़रूर आऊँगा. ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. कुछ दिनों के बाद उसने खुद देखा उसको, साहेब को, उसकी तरफ भागते हुए, दौड़ते हुए आता है.
इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया जिसमें मैं जा सकता हूँ। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, अरे बहुत टाइम लगता है स्कूल बनने में। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, यानी वो तो प्रॉमिस करता है कि हाँ जिस दिन बन जाएगा तब मैं तुम्हें बुलाऊँ, बट प्रॉमिस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, यानी उसकी प्रॉमिस क्या थी, उसके लिए तो खाली था पूरी ही दुनिया, उसकी जो है दुनिया जो है बिल्कुल ही निराश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कहाँ इतना आसानी से कौन सा स्कूल बन रहा है जिसमें वो जा पाएगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों से जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज, तब उसको वो जो राइटर है उसको उसका नाम पता चला था, साहिब आलम। ही अनाउंसेस ही डज़ नॉट नो वाट इट मीन्स, उसे नहीं पता था कि उसका नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट मीनिंग, यदि वह उसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉर्ड, यानी जाना उसने क्या था, उसका साहिब आलम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे जो है उसका नाम था गॉड। ही वुड हैव अ, उसको क्या रखा उसने, ही वुड हैव, यानी उसका ऐसा नाम किसने रखा था, उसके पेरेंट्स ने रखा होगा, साहिब आलम यानी वर्ल्ड का। हार्ड टाइम बिलीविंग, उसे यकीन नहीं हुआ कि मेरे नाम का मतलब ये है, जब राइटर ने उसके नाम का साहिब आलम का मतलब बताया कि तुम्हारे नाम का मतलब तो गॉड है, यानी अब तुम तो पूरे यूनिवर्स के मालिक हो, गॉड हो। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.